हाय डॉल। तो ये लास्ट पार्ट है बॉडी एक्सचेंज का। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही होगी। तो इस स्टोरी का एंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युंगी और जिमिन या और नामजुन इन तीनों को पता चला था कि हमारा युंगी भी एक विच है, बट उसकी पावर्स दूसरी विचेस की पावर्स को कॉपी करने वाली हैं। और लास्ट पार्ट में हमको ये भी पता चला था कि युंगी का पहला केस जिमिन के साथ नहीं जिन के साथ हुआ था। तो अब देखते हैं कि जिन ने युंगी को क्या क्या एक्सप्लेन करा है। ओके, तो अब हम यहाँ से फ्लैशबैक देखते हैं 1 साल पहले का। हमारे नाम जिन और युन ये तीनों ही एक साथ कॉलेज आया करते थे, और उस टाइम पर हमारा नाम जिन का बॉयफ्रेंड नहीं था, जस्ट ये तीनों फ्रेंड्स थे जिनके पावर्स पता होने से पहले। और ये तीनों एक साथ ही कॉलेज आते थे और एक साथ ही कॉलेज से वापस घर जाते थे। ऐसे ही इन लोगों का टाइम गुजरता जा रहा था और इनका हाफ सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था। बट अचानक से जिनको अपने बॉडी में ना कुछ चेंजेस फील होते हैं, लाइक वो लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और उसको रात में जल्दी नींद आ जाती थी, बट उसको फील ही नहीं होता था कि वो सो रहा है। और सुबह जब वो उठता था तो वो बहुत एग्जॉस्टेड फील करता था। जिनके साथ ये सब होते हुए पूरा 1 मंथ गुजर गया था, और इस 1 मंथ में जिन बहुत ही कम कॉलेज गया था। जिनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तभी जिन अपने एक कज़न से बात करता है और वो कज़न उसको कुछ बताता है, जिसे सुन के जिनको तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता है। लेकिन वो बोलता है, मुझे लगता है ना जिन, तुम्हें ना किसी से बात करनी चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारे पास ना कुछ पावर्स हैं जिस वजह से तुम ऐसा फील कर रहे हो। तभी जिन बोलता है, या शट अप हॉबी, मेरे पास क्यों पावर्स होंगी? मैं क्या कोई विच हूँ? हाँ, और मैं तो एक नॉर्मल सा कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास ऐसी पावर्स क्यों होंगी? तभी हॉबी बोलता है, ओहो, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुमको ना एक चीज़ बताता हूँ, तुम एक बार वो ट्राई करो, और अगर तुम्हारे पास विच पावर होगी तो तुमको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी पावर है। तभी जिन बोलता है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे कोई आइडिया मत देना। तभी हॉबी बोलता है, प्लीज़ एक बार ट्राई तो करो। और मैं 2 फ्रेंड्स को भी और जानता हूँ जो ऐसी पावर्स जिनके पास ऐसी पावर्स हैं, और जैसे तुम्हारे साथ अभी फिलहाल हो रहा है ऐसा उनके साथ भी हो चुका है। तभी जिन बोलता है, तुम तो ऐसे बोलो जैसे कि तुम भी इन सब चीज़ों से गुजर चुके हो। हाँ, क्या तुम्हारे पास भी कोई पावर है? तभी हॉल बोलता है, हाँ बिल्कुल मेरे पास भी पावर्स हैं। तभी तो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम एक बार ट्राई करो। ऐसा करो, तुम ना किसी ऐसे इंसान को किस करो जिसको तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पावर उसके ऊपर अच्छे से काम कर जाएगी। तभी जिन बताए, क्या किस? और नहीं मैं क्यों नहीं करूँगा किस किसी को भी, और मेरे पास कोई पावर्स नहीं, तुम बकवास करो, चलो फ़ोन रखो। इतना बोल के जिन फ़ोन कट कर देता है और अपने बेड पे बिल्कुल लेटे हुए बोलता है, हाँ क्या हो रहा है, मैं इतना एग्जॉस्टेड क्यों फील कर रहा हूँ? नहीं मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, मैं ऐसे किसी को भी किस कर सकता हूँ? नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ये बहुत ही पागल हो गया। और विच पावर इतनी ऐसे किसी को थोड़ी ना मिल जाती है, उसके तो पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है, और मैं तो बस एक मामूली सा कॉलेज स्टूडेंट हूँ। जिन ये सब बोलते बोलते अपने ही बेड पे सो जाता है, और कुछ देर बाद जिनको फील होता है कि उसके रूम में कुछ पर्सन्स हैं। जिनको लगा था कि ये युंगी और नामजुन होंगे, जो कि अक्सर उसके रूम में आ जाया करते थे। और इतने टाइम से जिन कॉलेज भी नहीं गया था, तो जिनको लगा कि ये नामजुन और युंगी हैं जो कि उसको देखने आए हैं। जिन बिन अपनी आंखें खोले उन दोनों से बोलता है, यार तुम दोनों देखो ऐसे तुम खड़े मत रहो मेरे सर पे, और जाओ, मैं भी बहुत लेजी फील कर रहा हूँ, तो तुम दोनों जाओ। इतना बोल के जिन वापस से एक कबर्ड लेता है और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। बट जैसे ही जिन अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करता है, तभी कोई वो पर्सन जिनके ऊपर से ब्लैंकेट बिल्कुल खींचता है और बोलता है, यार तुम्हें टाइम दिख भी रहा है, तुम कब से सो रहे हो? पूरे 48 आवर्स हो गए तुमको सोते हुए। जैसे जिन ये सुनता है कि उसको सोते हुए पूरे 48 आवर्स हो गए, वो एकदम से उठ बोलता है, क्या? मैं तो अभी सोया था बस 5 मिनट पहले, और 48 आवर्स? और हबीब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे रूम में कैसे आए? और ये दोनों कौन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं देख रहा तुम खुद ऐसे ही होते हैं मेरे साथ। मैं सोता हूँ, मुझे लगता है कि मैं 5 मिनट पहले ही सोया, और हाँ आज तो पूरे 48 आवर्स हो गए, मतलब पूरे 2 दिन से सो रहा हूँ मैं। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? हॉबी कुछ करो ना। ऐसे करके नाम जिन बिल्कुल ही रोने लगता है। तभी हॉबी जिन के सामने बैठता है और उसको चुप कराते हुए बोलता है, यार तुम बड़े हो, तुम ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, और मैं यहाँ पर आया ही इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। और ये दोनों मेरे फ्रेंड से मैंने बताया था ना कि इन दोनों के पास पावर्स हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आया ही इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हारी पावर चेक कर सकूँ। तभी जिन बोलता है, क्या तुम बकवास करना बंद करोगी? पावर पावर मेरे पास कोई पावर्स नहीं, मैं कोई विच नहीं हूँ। और मुझे लगता है ना कि मेरे खाने में ना कुछ कोई मिला के दे रहा है, इसलिए मैं बार बार ना ऐसे इतने लंबे टाइम तक सो जाता हूँ और मुझे पता नहीं चलता है। हाँ ऐसे ऐसे ही होगा, मुझे ना डैड से बात करनी चाहिए। इतना बोल के जिन बिल्कुल अपने रूम से जाने लगता है। तभी हॉबी के साथ आए हुए उन 2 लोगों में से एक पर्सन चुटकी बजाता है और एकदम से जिनके पैर वहीं जाम हो जाते हैं, क्योंकि जिनको अभी अपने पावर्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता नहीं था, और वो अभी उन पावर्स पे बिलीव भी नहीं करना चाहते, इसलिए वो उस पर्सन की पावर से बिल्कुल ही वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। जिन अपने पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, बट वो बढ़ नहीं पाते। तो जिन कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरे पैर जाम कैसे हो गए? क्या हॉबी, तुमने क्या है ना, ये देखो, अगर तुमने यहाँ पे कोई ग्लू लगाया ना तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हॉबी हंसते बोलता है, अरे जिन्नू बेब, मैंने कुछ नहीं कहा है, ठीक है? और ये जंक की पावर्स हैं, ये अपनी स्नैप से किसी को भी स्टॉप कर सकता है उसकी ही जगह पे।
तो तुम ये मत सोचो कि मैंने कुछ कहा है, ठीक है ना। तभी जिन उस तरफ देखता है जिस तरफ हॉबी ने इशारा करा और उस पर्सन को देख के बोलता है, यार यू बनी फेस, तुमने क्या करा मेरे पैरों के साथ, मेरे पैरों को अभी अभी रिलीज करो वरना देखो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। तभी जंगू बोलता है, या ये तो बड़े ही गुस्से वाले हैं हम, और अपने कहा था कि ये बहुत समझदार है, मुझे लगता है समझदार है। मतलब जब मुझे और तेते को हमारी पावर के बारे में पता चला था, हमने भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता जैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगे छोटे से बच्चे हैं। तभी जिन गुस्से में बोलता है, अगर तुमने एक और बार मुझे छोटा बच्चा बोला ना तो फिर देख लेना, तुम्हारी जो खरगोश वाले दांत है ना इनको ना मैं निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तभी जंगकोक अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और उन्हीं हाथ के पीछे से बोलता है, यार ये तो बड़े डरावने हैं, इनकी तो बातें भी बहुत डरावनी है, मैं इनको रिलीज नहीं करूंगा, अगर मैं इनको रिलीज करा तो ये तो मेरे सच में दांत तोड़ देंगे, और मैं तेते बेबी उसको तो मेरे ऐसी दांत पसंद है ना तेते बेबी। इतना बोल के जंगकोक ते की तरफ देखता है और ते बिल्कुल रिलैक्स होकर बोलता है, बस करो कुकी बेबी, मुझे पता है तुम बहुत क्यूट हो और तुम्हारी क्यूट से दांत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट अभी हम यहाँ पे किसी और काम से आ रहे हैं, तो अब अपना ये लवी डवी बात है बाद में करेंगे, ओके। इतना बोल के वो जिन की तरफ जाता है और उसके फोrehead पर अपना हाथ रख के बोलता है, हायोंग प्लीज हमारी बात थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, और अगर हमारी बात में आपको अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, हम आपको रिलीज कर देंगे। इतना बोल के जिन जैसे तेहोंग उसके फोrehead से अपना हाथ उठाता है, जिन बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कि तेहोंग के वो पोजेशन में आ चुका है। हाँ गाइस, यहाँ पे तेहोंग का पावर है पोजेस करना, वो किसी के भी फोrehead पे अपना हाथ रख के उसको पोजेस कर सकता है। और अभी तेने हमारे जिन को पोजेस कर लिया है। हाँ, उसने जिन की बॉडी को पोजेस करा है बट उसके माइंड को नहीं, उसका माइंड सब कुछ सुन पा रहा था और समझ भी पा रहा था। तेयोंग जिन से बोलता है, हाँ अब आप बेड पे जाके बैठ जाइए। जैसे ते इतना बोलता है, जिन बिना कुछ सोचे समझे अपने पैरों को चलाता है और जाके बेड पे आराम से बैठ जाता है। तभी जिन एकदम से बोलता है, क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, और मैं लोगों की बातें क्यों सुनो, नहीं मैं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं कोई हिच नहीं हो सकता, हाँ 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 नहीं, ऐसा बोल के जिन बिल्कुल अपने ही माइंड में क्राई करने लगता है। तभी तेयोंग बोलता है, हाँ अपने माइंड को रिलैक्स करो वरना आपका मतलब जो मेरी पावर्स है वो आपके ऊपर कुछ गलत इफेक्ट कर सकती है, तो प्लीज अपने आप को रिलैक्स कर लो। तभी जिन तेयोंग की बात सुनता है और अपने आप को रिलैक्स करके बोलता है, अच्छा अब बताओ क्या क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ, मैं क्यों ऐसे हरकतें कर रहा हूँ। तभी हॉबी जिनको सब कुछ बताता है विचेस के बारे में और उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। हॉबी के पास उनके जिन थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और फिर हॉबी की तरफ देख के बोलता है, क्या तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं खुद से विच बनना चाहता था इसलिए मेरे पास पावर्स हैं, मतलब विच बनना हमारी अपने खुद के हाथ में होता है। तभी हॉबी बोलता है, हाँ वैसे ये ज्यादा लोगों के साथ नहीं होता है बट ये सब कुछ हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हमारी थिंकिंग कितनी पावरफुल है, क्या वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकती है या फिर नहीं। मे बी तुमको भी कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पास अभी है नहीं, और इसलिए तुम्हारी थिंकिंग यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई है और अब तुम धीरे धीरे विच बनते जा रहे हो। मेरा भी ऐसे ही था, इसलिए मैं भी विच बन गया, और तुम्हारी बातें सुन के लगता है कि तुम्हारे पास भी विच पावर है, तो अब देखना है कि तुम्हारे पास कौन सी विच पावर है। तभी जिन बोलता है, अरे पर मेरे पास तो सब कुछ, मेरे पास फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, मेरी इतनी अच्छी लाइफ है, मैं मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हॉबी। तो मैं जिन इतना बोल के बिल्कुल ही चुप हो जाता है। तभी हॉबी बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं तुम्हारी पावर्स को देखने के लिए कि किस तरीके की पावर्स हैं। जिन हॉबी की तरफ होपफुली आइज के साथ देखता है और बोलता है, तो अब क्या करना है, कैसे पता लगेगा कि मेरे पास कैसी पावर्स हैं। जिनके पास उनके हॉबी थोड़ी देर के लिए सोचता है और एकदम से बोलता है, अच्छा अब तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, लाइक तुम्हारे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स जो तुम्हारी हर एक बात पे यकीन कर सकते हैं। तभी जिन बोलते हैं, ऐसे तो बस मेरे पास दो ही हैं, मतलब युंगी और नामजुन, ये दोनों कजन ब्रदर्स हैं, बट ये दोनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और मैं इन पे पूरा अच्छे से यकीन कर सकता हूँ। तो बताओ क्या करना है, कि मैं उन दोनों को यहाँ पे बुलाऊँ, कि उन दोनों को सब कुछ बताऊँ। तभी हम बोलते हैं, अरे पागल हो रहे हो कि तुम इन सब चीज़ों पे तेजी से कोई यकीन नहीं करता है, और रही बात उनको बुलाने की, तो नहीं उनको मत बुलाओ, मेरे पास कुछ और प्लान है। अच्छा अभी इनमें से बताओ तुम्हारे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस पे तुम ट्रस्ट करते हो, लाइक मैंने जो तुमको फोन पे बताया था तुम्हें किस करना पड़ेगा, तो इन दोनों में से तुम किसको किस कर सकते हो जिसपे तुम अपने पावर्स को एक्सपेल कर सको। तभी जिन बोलता है थोड़ी देर सोचकर, ऐसा तो सिर्फ युंगी है, मैं बस उसी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि एक तो वो छोटा है, ऊपर से वो मेरी हर बात मानता है बिना किसी क्वेश्चन के, तो मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो बताओ मुझे क्या करना है। तभी तेयोंग बिल्कुल उसके पास आता है और बोलता है, देखो हम मुझे नहीं पता कि आपकी पावर्स क्या है, और अगर आपको आपकी पावर्स के बारे में जानना है तो आपको उस पर्सन की लिप्स पे किस करना पड़ेगा ताकि आप उसको अपने स्पेल में काउंट कर सको। तभी जिन बिल्कुल ही एकदम शौक होकर तेयोंग को देखता है, बोलता है, क्या बकवास करूँ मैं क्यों उसको किस करूँगा, वो तो मेरा छोटा भाई जैसा है, मैं उसको किस नहीं कर सकता, वो भी लिप्स पे। अगर चिक्स की बात होती तो मैं एक बार मान भी जाता, बट लिप्स पे बिल्कुल नहीं, मैं उसे लिप्स पे किस नहीं करूँगा, नहीं वो मेरा छोटा भाई है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। तभी हॉबी जिन की बिल्कुल फेस को पकड़ता है अपने दोनों हाथों में और उसकी आइज में देखिए बोलता है, किम सुकजिन तुम अपने पावर्स के बारे में जानना है या नहीं। देखो हम लोग यहाँ पे इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हम तुम्हारी पावर्स के बारे में जान सकें, और तुम अगर ऐसी हरकतें करोगे तो मुझे लगता है कि हम तुम्हारी जरा सी भी हेल्प कर पाएंगे। तो अब जल्दी से बताओ तुम उस पर्सन को किस कर सकते हो या नहीं। हॉबी को इतना गुस्से में देख के जिन बिल्कुल ही एक सैड फेस बनाता है और हॉबी की तरफ देख के बोलता है, हाँ हॉबी इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है क्या, मतलब कहीं मैं कहीं और भी किस कर सकता हूँ, लाइक उसके फॉरहेड पे या फिर चिक्स पे, तो क्या वो नहीं कांच करेगा क्या।
मुझको अपनी ऐसे फर्स्ट किस वेस्ट नहीं करनी है, वो भी ऐसे पर्सन के साथ जिसको मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ। पर तुम्हारे पास सच में और कोई रास्ता नहीं है क्या? तभी जंको बोलता है, ओहो है जस्ट किसी तो है, एक छोटा सा पैक भी चलेगा, ये नहीं कि आपको बिल्कुल फ्रेंच किस करनी है। जंको के पास उनके जिन जंको के थोड़ा सा गुस्से में देखते बोलते क्या तुम परवर्ट हो, बिल्कुल एकदम परवर्ट हो, तुम चुप करो, मैं अपने भाई से बात करना ना, तुम चुप रहो। तभी जंकुक एक अननाइंग फेस बनाता है, बोलते हैं आप ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग पर्सन है। एक जस्ट पैक की बात है ना आपकी पावर्स चेक करने के लिए, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? जिनको के पास उनके जिनको बहुत गुस्सा आता है, और जिन गुस्से में से पहले कुछ बोलता है वो देखते हैं कि जिनको बिल्कुल ही फ्लोर पे पड़ा हुआ है, लाइक उसको किसी ने मारा और वो एकदम से फ्लोर पे गिर गया। जिन देखते हैं कि उस तेओ बहुत ही गुस्से में जंको की तरफ देख रहा है और वो कुछ लिप्स में बोल रहा है, बट जो बोल रहा है वो सुना ही नहीं दे रहा है। इससे पहले जिन कुछ समझ पाता वो देखता है कि जंको क्राई करते हुए बोल रहा है, हाँ ते बेबी प्लीज ना, तुमसे कितनी बार कही मुझ पे अपनी स्पेल को मत करा करो प्लीज, मुझे बहुत डर है, छोड़ो ना मुझे, मैं सच में दोबारा कुछ नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस मैं नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, हे भगवान मुझे छुड़वाओ, कोई तो छुड़वाओ, अभी हाँ प्लीज छुड़वाओ ना मुझे। इस इंसान के पास जब से पावर चाहिए तब से मुझ पर हमेशा हमेशा ऐसे ही करता है। अब जब देखो मेरे माइंड को कंट्रोल कर लेता है और मुझे ऐसे ऐसे लाइफलेस बॉडी की तरफ छोड़ देता है। हाँ अयो इतना बोल के जंक क्राई करने लगता है। तभी हॉबी ते उनकी तरफ देखता है, बोलते हैं ते छोड़ दो उसे, और हम यहाँ पे किसी और काम से आए तो अपने लड़ाई झगड़ा बाद में करना। हॉबी के पास उनके थे जंको के ऊपर से अपना स्पेल वापस लेता है और जंको एकदम से उठ के बैठा है, हाँ रिलीफ मिल रहा है, तुम लोग बहुत बुरे होते थे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमने ऐसे कैसे मेरे पे स्पेल अपना करा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जा मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तभी ते जंको के तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है, अगर तुम्हें और भी ज्यादा पनिशमेंट नहीं चाहिए ना तो चुपचाप बिल्कुल मुंह बंद करके खड़े रहो, समझे, वरना इससे भी ज्यादा पनिश करूंगा मैं तुमको। तभी जंक डरते बोलते हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल चुप खड़ा हूँ। इन दोनों की नोटंकी ये चलती रहती है। तभी हॉबी बोलता है, जिन देखो मैंने तुमको जो बताया बस वही एक तरीका है तुम्हारी पावर्स चेक करने के लिए, तो अब जल्दी से उस इंसान को बुलाओ, क्या नाम है उसका, हिंदी, उसको कॉल करके अभी यहाँ बुलाओ, क्योंकि अभी आंटी नहीं है और हम सही से देख पाएंगे कि तुम्हारी पावर्स कैसे काम करती हैं और क्या है। हॉबी की बात सुन के जिन हॉबी की तरफ देखता है, फिर एक डीप ब्रेथ के साथ युंगी को कॉल करता है और कुछ सेकंड बाद युंगी कॉल भी पिक कर लेता है और फिर जिन युंगी को घर आने के लिए कहता है। जिनकी पसंद की युंगी एकदम से बोलता है, क्या हो गया है यहाँ और आप इस तरीके से मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हो? हाँ हाँ, आप इतने टाइम से कॉलेज भी नहीं आए थे क्या? कुछ हुआ है क्या? आपको कुछ हुआ है क्या? या फिर आंटी को कुछ हुआ है? तभी जिन बोलता है, ओहो तुम बहुत क्वेश्चन करते हो, तुम पहले घर आओगे और हाँ जूनियर को मत बताना कि तुम मेरे घर पर आ रहे हो, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तभी यूं बोलता है, अच्छा ठीक है, बट मैं अभी तो कहीं जा रहा था। तभी जिन बोलता है, आप प्लीज ना यूं, मेरे को ना बस जरूरी इंपॉर्टेंट बात करनी है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं तुमको नहीं बुलाता, तुम्हें पता है ना, और तुम जहाँ पर भी जाओ तुम बाद में चल जाना, बस मुझे सिर्फ 1 घंटे का काम है तुमसे, या फिर ऑलमोस्ट वन एंड हाफ आवर, जस्ट इतना टाइम लगेगा, तुम उसके बाद चले जाना ना। तभी यूं होता है, अच्छा ठीक है, मैं 15 मिनट में आता हूँ आपके घर पे। इतना बोल के यूं कॉल कट कर देता है और जिन हॉबी और बाकी तीनों की तरफ देख के बोलता है, हाँ वो 15 मिनट में आ रहे हैं। तभी जिनको बोलता है, 15 मिनट ये कुछ ज़्यादा नहीं है, आप उससे बोल नहीं पाते कि जल्दी आ जाए ताकि हम लोग अपना काम करके जल्दी से यहाँ से जाएं। तभी ते जंको की तरफ देखता है, बोलता है, जंको बेबी तुम्हें लगता है ज़्यादा पनिशमेंट की ज़रूरत है, इसलिए तुम आज कुछ ज़्यादा अपना मुँह चला रहे हो। तभी जंको एक ऑकवर्ड स्माइल करके बोलता है, नहीं मैंने कब कहा कि मुझे पनिशमेंट की ज़रूरत है, और मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे करके जंको बोलने था। तभी हो गया, तुम दोनों चुप हो रहे हो, फिर मैं तुम दोनों को भी यहाँ से बाहर फेंक दूँ उठाकर। तभी जंको बोलती है, यार है ना, मुझे क्यों डांट रहे हो? ठीक है मैं कुछ नहीं बोला, आप सब लोगों को क्यों मिस्टेक ना बोला, मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है। उनके जंको चुप हो जाता है और जंको के चुप होने के बाद फिर ये चारों जने युंगी के आने का वेट करते हैं और ऐसी टाइम स्किप होता है 10 मिनट बाद का, और जिनके घर की बेल रिंग होती है। तभी जंको बोलते हैं, हाँ अभी तो सिर्फ 10 मिनट्स ही हुए थे, और इसने कहा था इसको 15 मिनट लगेंगे, बट ये तो 10 मिनट में ही आ गया, बहुत जल्दी आ गया। जंको के पास उनके थे, जंको की तरफ देखता है और बोलता है, अरे यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जंको, अभी तुम शिकायत करती कि वो इतना लेट क्यों आ रहा है और अभी वो 10 मिनट में आ गया, तो अब तुमको प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें चाहते क्या, आवाज तुम्हारे साथ हुआ क्या, कि तुमने कुछ खा लिया था या फिर तुम पे किसी ने कोई गलत स्पेल कर दिया है? तभी जंको बोलता है, हाँ बेबी ऐसे तो कुछ भी नहीं है, और मेरे पे किसी ने कोई स्पेल नहीं करा, मैं तो बस थोड़ा सा क्यूरियस था कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। जंको की बात सुन के जिन अपनी रूम की विंडो पे जाता है और बोलता है, उसके पास बाइक है और वो बाइक बहुत स्पीड में चलाता है, इसलिए उसको 10 मिनट्स लगे यहाँ पर आने में, बट वो हमेशा 5 मिनट एक्स्ट्रा ही बोल के चलता है। और तुम अब थोड़ी देर चुप रहो, इतना बोल के जिन बिल्कुल विंडो के बाहर देखता है तो वहाँ पे यूंगी खड़ा था और वो यूंगी को बोलता है, यूं डोर ओपन है, तुम ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर ही हूँ। यूंगी जिनकी तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है बट हुआ क्या है, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया? अरे तुम ऊपर आओ ना, तुम नीचे से सवाल जवाब करोगे क्या, जल्दी से ऊपर आओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जिनके पास उनके यूंगी सीधा घर के अंदर एंटर करता है और उसके जिनके रूम में चला जाता है। जैसे ही यूंगी जिनके रूम में जाता है वो तो जिनके ऊपर सवालों का बिल्कुल एक बॉक्स पटक देता है, लाइक हाँ यूं, आप इतने टाइम से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे और क्या हुआ है, आप ठीक तो हो ना, और आंटी आंटी ठीक है ना, और तुम आपने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट कॉल करके बुलाया, आप कुछ हुआ तो नहीं है ना, आप ठीक तो हो ना?
न्यूंगी के तो सारे सवाल सुन के जिन एकदम से अपने फोरहेड पे मारता है और बोलता है हाँ मैंने किस क्वेश्चन मशीन को बुला लिया। आ, इतना बोल के जिन बिल्कुल ही वहाँ पे अपने बेड पे बैठ जाता है और यूंगी की ये सारी हरकतें तो उन तीनों के लिए बिल्कुल नहीं थी और वो तीनों बिल्कुल शॉक हो गए थे। तभी यूंगी अपने उन तीनों को रूम में देखता है और बोलता है एक सेकंड ये तीनों कौन है। जिन इससे पहले कुछ कहता है जंगकोक बोलता है ओहो ये तो बिल्कुल एक क्वेश्चन मशीन है, क्या है तुम्हारे पास क्वेश्चन की पूरी लिस्ट है या फिर तुम्हारे माइंड में ये सारे क्वेश्चन ऐसे डेवलप होते रहते हैं। जंको की बात सुन के यूंगी जंको की तरफ देखता है और बोलता है एक सेकंड तुम हो कौन और तुम मेरे हायों के घर में क्या कर रहे हो। हाँ और तुम एक सेकंड मेरे पैर किस तरह हो गए। हायों यहाँ पे भूल लगा है क्या मेरे पैर। ऐसे करके यूंगी बिल्कुल अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता है। तभी जंको हंसते हुए बोलता है ओहो इतना हिलाने की जरूरत नहीं है अपने पैरों को, मैंने तुम्हारे पैरों को फ्रीज कर दिया और अब तुम थोड़ी देर के लिए चुप खड़े रहोगे ताकि हम तुमसे बात कर सकें। तभी यूंगी जिन की तरफ देख के बोलता है हायों ये सब क्या है और ये बिना मेरे पैरों को छुए कैसे फ्रीज कर सकता है, क्या हो रहा है मेरे साथ प्लीज मुझे कुछ तो बताओ क्या क्या चल क्या रहा है और मैं क्यों। ऐसे करके यूंगी बोलने लगता है कि तभी तेयोंग यूंगी के बिल्कुल पास आता है और उसके फोrehead पे हाथ रख रख के यूंगी को पोजेस कर लेता है। यूंगी की बॉडी बिल्कुल शांत हो जाती है और तेयोंग बोलता है हायोंग प्लीज शांत हो जाइए और हमें आपसे एक छोटी सी बात करनी है, इवन हमें आपकी एक हेल्प चाहिए तो प्लीज आप जैसे हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज आप वैसे ही करिए और अगर आप ज्यादा रेजिस्ट करेंगे मेरी पावर्स को तो ये आपकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट कर सकता है तो प्लीज आप शांत हो जाइए। इतना बोल के तेयोंग बिल्कुल यूंगी की तरफ देखता है और यूंगी भी पूरा तेयोंग के पोजेस में हो चुका था और उसकी बॉडी बिल्कुल ही लाइफलेस हो चुकी थी जैसे कि एक पपेट होती है। तेयोंग यूंगी को बिल्कुल जिनके पास जाके बैठाता है और फिर हॉबी यूंगी को सब कुछ समझाता है जो सब चीजें उसने जिनको समझाई थी। तभी यूंगी एकदम से अपने माइंड में बोलता है ये सब क्या बकवास कर रही है विच चीज नहीं होती है और ये मैं आया हूँ मैं क्या करूँ मैं क्यों आया यहाँ पे ये सब लोग मुझे पागल कर देंगे। ऐसे करके यूंगी अपना से बोल रहा था। तभी तेयोंग यूंगी को माइंड टू माइंड बोलता है हाँ प्लीज शांत हो जाइए, मैंने भी कहा ना आपके ऊपर पावर्स का कुछ गलत इफेक्ट हो सकता है अगर आप ऐसे ज्यादा मेरी पावर्स को डिसोबे करेंगे। तभी यूंगी तेयोंग की तरफ देख के बोलते एक सेकंड तुमने भी क्या कहा डिसोबे और तुम मैं से किसी मेरे माइंड में मेरे को बोल सकते हो तुम आखिर हो क्या चीज। तभी जंको हंसते बोलता है ओहो आपको अभी तक समझ में नहीं आया है क्या, हम लोग विचेज हैं, हम तीनों विच, इवन ये जो तुम्हारे बगल में बैठे ना ये हायों ये भी विच हैं बट इनको अभी तक अपनी पावर्स के बारे में कुछ पता नहीं है और हम यहाँ पर यही पता लगाने आए हैं और आपको भी इसलिए बुलाया ताकि हम हायों की पावर्स का पता लगा सकें इनके पास क्या पावर्स हैं। तो यूंगी जिनकी तरफ देखता है और बोलता है क्या क्या हायों सच में आप विच हैं और ये तीनों भी विच हैं। जिन यूंगी की तरफ देखता है और एक सैड फेस बना के बोलता है यूंगी मेरा पता नहीं मैं विच हूँ या नहीं बट हाँ ये तीनों विचेज हैं और इन दोनों के पास अलग पावर्स हैं। ये तेयों के पास बॉडी प्रोसेस करने की पावर है और जंको के पास फ्रीज करने की पावर है। तो और इतना बोल के जिन बिल्कुल चुप हो जाता है और यूंगी हॉबी देख के बोलता है और इनके इनके पास क्या पावर है आपने आपके पावर्स के बारे में नहीं बताया। यूंगी का क्वेश्चन सुन के हॉबी बोलता है एक्चुअली यहाँ पे हम जिनकी पावर्स के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं तो मेरी क्या पावर है वो जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो अब जो मैंने कहा था वो करते हैं। जिन यूंगी को किस करो। जैसे ही यूंगी सुनते हैं कि हॉबी ने क्या कहा है वो एकदम से शॉक होकर जिनको देखता है और बोलता है क्या किस पर क्यों मेरे साथ किस क्यों हाँ यूंगी आप क्या। इतना बोल के यूंगी जैसे पीछे होने वाला होता है तभी जंको को फिर से एक स्नैप करता है और जिन यूंगी की बॉडी को फ्रीज कर देता है। फिर जिन यूंगी को किस करता है बट यहाँ पे कुछ अलग ही हो जाता है। रूम में खड़े सभी तीनों जने वेट कर रहे थे यूंगी के ऊपर कुछ चेंजेस देखने का बट चेंजेस यूंगी के ऊपर नहीं दिखते हैं, हमें चेंजेस दिखते हैं जिन के ऊपर। जिन जैसे किस करके बैक होता है वो यूंगी को देखता है और एकदम से बोलता है आई आई लव यूंगी मैंने तुमको कब से तुम्हें चाहता हूँ तुम जानते नहीं हो मैं तुमको कब से चाहता हूँ आई लव यू सो मच मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये चीज़ तो यूंगी के लिए बिल्कुल और भी ज़्यादा शॉकिंग थी। इतना शॉकिंग वो नहीं था कि जिन ने उसको किस करा, जितना ज़्यादा शॉकिंग उसके लिए ये था कि जिन उसको प्यार पसंद करता है। वो एकदम से बिल्कुल ही उठता है और गुस्से में बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो आप मेरे होंगे मैं आप मुझसे कैसे मैं चाह रहा हूँ तुम्हारा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। इतना बोल के यूंगी चला जाता है और जिन भी उसके पीछे जाने के लिए करता है तभी हॉबी जिनको पकड़ के बोला जिन जिन रुक जाओ तुम कहाँ जा रहे हो पहले हमें बात करनी चाहिए तुम ऐसे कैसे कहीं जा सकते हो। तभी जिन अपना कुछ उड़ाते हुए बोलता है हॉबी हॉबी वो जा रहा है वो गुस्सा होकर चला गया मैं कैसे उसके बिना रहूंगा क्या क्या हॉबी छोड़ो मुझे। ऐसे करके जिन बिल्कुल ही हॉबी को मारने लगता है। तभी जंको को जिनकी पूरी बॉडी को फ्रीज कर देता है और तेंग भी अपने स्पेल करके ये जिन को पोजेस कर लेता है और उसको सोने का ऑर्डर दे देता है और तेंग की तरफ से ऑर्डर मिलने के बाद जिन जाके सो जाता है और अदर साइड यूंगी बहुत गुस्से में था कि जिन ने इसके साथ अभी क्या करा। इधर हॉबी जैसे ये सब हरकतें देखता है उसे लगाता है कि कुछ चेंजेस यूंगी के अंदर दिखने को मिलेंगे बट चेंजेस तो हॉबी जिन के अंदर दिखने को मिले। तभी जब हॉबी समझ जाता है कि क्या हुआ है बट जंको को तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो जंको बोलता है ये सब क्या हुआ है। हमें लगा कि उस बॉय के मतलब यूंगी के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे बट ये तो ऐसे कह जैसे कि कब से प्यार करते हैं उसको।
हाँ, तभी ये बोलते एग्जैक्टली हाँ ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और ऐसा भी क्या था जो वो ऐसे रिएक्ट करने लगे। तभी हॉबी बोलता है मुझे लगता है कि हमने गलत इंसान को चूज कर लिया जिनकी पावर्स को चेक करने के लिए। तभी ते हॉबी की तरफ देख के बोलता है क्या मतलब है ये गलत इंसान, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं। ते उनकी बात सुन के हॉबी कुछ देर तक कुछ सोचता है और फिर जो हॉबी जंगकुक और ते की तरफ देख के बोलता है तुम दोनों को याद है मैं तुम दोनों को लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था। तभी जंको बोलते एक सेकंड क्या आप उस विचेस के बारे में बोल रहे हैं जो कि आपको पता चला था कि इस एरिया में टोटल 7 विचेस हैं। तभी ते बोलते हाँ एग्जैक्टली और आपने बताया था कि उन 7 विचेस में 3 विचेस हम हैं और मे बी ये पर्सन ये हैं भी उन विचेस में से एक होंगे। बट इस वक्त उस बात का क्या कनेक्शन। तभी हॉय बोलता है हाँ इस वक्त उसी बात का कनेक्शन है क्योंकि उन 7 विचेस में से एक विच ऐसा है जो कि बाकी 6 विचेस की पावर्स को कॉपी कर सकता है। तभी जंको बोलता है क्या कॉपी लाइक अ कॉपी कैट पावर। तभी हॉय बोलता है हाँ एग्जैक्टली कॉपी कैट पावर। और मुझे ऐसा लगता है कि युंगी वही कॉपी कैट पावर वाला विच है और शायद उसको भी नहीं पता है कि उसके पास वो पावर्स हैं। तभी ते जिन की तरफ देखता है और एक पिटी फेस के साथ बोलता है हाँ वो तो हमको पता चल गया कि युंगी के पास कॉपी पावर है बट अभी तक जिन हायों के पास कैसी पावर है वो पता नहीं चला है। तभी हॉबी बोलता है अरे तुमको अभी तक पता नहीं चला। उसकी ये ऐसी हरकतें देख के मुझे साफ पता चला कि उसके पास लविंग पावर है लाइक वो अपने पावर इस्तेमाल करके किसी को भी अपने प्यार में फंसा सकता है या फिर अपने लव में गिरा सकता है। तभी जंको एक आह भरते बोलते हाँ मुझे चाहिए थी ये वाली पावर, मुझे भी बहुत सारे लोगों को अपने प्यार में गिराना है। जंकू की बात सुन के ते जंकू के हेड पे एक जोरदार पंच करता है और हॉबी से बोलता है एक सेकेंड आप ये बोल रहे हैं कि जिन हायों के पास लविंग पावर है बट एक सेकेंड आपके पास पावर है मेरे पास पोजेसिंग पावर है जंकू के पास फ्रीजिंग पावर है और शायद जिन हायों के पास लव पावर है और अभी जो पर्सन गया उसके पास कॉपी पावर है। बट अभी तो हमारे पास एक और पावर रह रही है लाइक डिस्ट्रॉय की पावर, वो किसके पास होगी। तभी हॉबी होता है उसके बारे में पता चल जाएगा बट अभी फिलहाल हमें जिनको उसकी पावर कंट्रोल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि युंगी को और जिन को दोबारा किस करना पड़ेगा तभी उन दोनों की पावर फिर से एक्सचेंज होंगी और जिन अपने सेंसेस में वापस आएगा। तभी जिनको बोलते एक सेकेंड आपको लगता है कि जिस तरीके से वो युंगी गया है गुस्से में यहाँ से वो दोबारा हायों को किस करेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तभी हॉल बोलता मुझे भी ऐसा लगता है बट हमें बात करनी पड़ेगी उससे और इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तुम्हें युंगी को पोजेस करना पड़ेगा फिर से और उसको सही से समझाना पड़ेगा। अभी जंको बोलता है ऐसे कैसे उसको समझाना पड़ेगा, वो जितने गुस्से में गया ना मुझे नहीं लगता कि वो बात मानेगा। तो क्यों ना आप अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उसको उसको बोलो कि वो ऐसे करके जंको बोलते बोलते अटकने लगता है। तभी हॉली बोलता है तुम अटको मत, मुझे पता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो बट तुम जानते हो मेरी पावर्स के बारे में, मैं सब कुछ बुलाने की पावर रखता हूँ ना कि किसी को अपने काम करवाने की। और ये चीज़ सिर्फ जंग तेम के हाथ में है और तेम ही युंगी को पोजेस करके दोबारा किस करवा सकता है। हाँ वो पता लगे कि किस करने के बाद मैं युंगी को सब कुछ भुला सकता हूँ। तो अब ऐसे ही करते हैं, एक हफ्ते बाद हम लोग युंगी से फिर से मिलने जाएंगे और उसको कन्विंस कर जाएंगे कि वो जिन को वापस किस करे और उसको नॉर्मल कर दे। और जैसे ये सब हो जाएगा मैं युंगी को फिर से सब कुछ भुला दूंगा इस एक हफ्ते में जो भी हुआ। ओके तो जंको खाने का दिन आता है और बोलता है ठीक है ये ऐसे ही करेंगे और जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उसको फ्रीज कर दूंगा और तुमने उसको ना उसकी बॉडी को पोजेस कर लेना, नहीं इसको बॉडी को पोजेस मत करना, इसका इस बार उसको उसके माइंड को पोजेस करना। ओके ऐसे करके ये तीनों प्लान करते हैं बट इन तीनों को मौका ही नहीं मिलता है कि वो युंगी से बात कर सके क्योंकि जिन हर वक्त उन दोनों के आसपास ही रहता था और युंगी को एक भी पल छोड़ता नहीं था जिसकी वजह से युंगी ने कॉलेज आना भी बंद कर दिया था। ऐसे ही 1 मंथ का टाइम स्किप होता है और एक दिन युंगी बाइक रेसिंग कंपटीशन कंप्लीट करके अपने घर वापस जा रहा होता है कि तभी एकदम से उसकी बाइक के सामने जिन आ जाता है और जैसे जिन उसके सामने आता है युंगी एकदम से बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ब्रेक लगाता है जिसकी वजह से युंगी की बाइक का पीछे का एरिया बिल्कुल ही आसमान में उड़ जाता है। युंगी जिन को देखता है और गुस्से में जिन से बोलता है हाँ युंगी क्या हरकत है, आपको पता है ना मैं स्पीड में बाइक चलाता हूँ और आप ऐसे कैसे अचानक से बाइक के सामने आ सकते हो, अभी अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो आपका एक्सीडेंट हो जाता। और अब ऐसे करके युंगी बोलने लगता है कि तभी वो देखते हैं कि जिनके पीछे बाकी वो तीनों गांधी जी के बंदर की तरह खड़े हुए थे लाइक हॉबी और जंगल और ते ये तीनों खड़े हुए थे। युंगी उन तीनों को देख के कनंग फेस बना के बोलता है ओह तो आप फिर से इन तीनों के साथ घूम रहे हैं, इन तीनों ने पता नहीं आपके दिमाग में क्या फितूर डाल दिया और तब से ही आप मेरे पीछे ये कह के घूम रहे हो कि आपको मुझसे प्यार है। देखिए आप फिर से अगर वही बात करने के लिए मेरे सामने आए तो प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतना बोल के युंगी फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करने वाला होता है कि तभी जंगकुक युंगी की बॉडी को मतलब पूरी बॉडी को फ्रीज कर देता है और युंगी के माइंड को पोजेस कर लेता है।
जैसे ही तेयंग यूंगी के माइंड को पोजेस करता है तभी हॉबी जिन से बोलता है, हाँ जिनू तुम्हें यूंगी से बहुत प्यार है ना, जाओ जाकर उसको किस कर लो, देखो अब वो कुछ नहीं कहेगा। तभी जिन एकदम से बोलता है, क्या सच में वो कुछ नहीं कहेगा, मुझे 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 इसको किस करना है, इतना बोल के जिन बिल्कुल एक्साइटमेंट में आके यूंगी को लिप्स पे किस कर लेता है। और अगले ही सेकेंड जिन एकदम से पीछे होता है, जैसे कि उसको पता नहीं क्या ही हो गया, उसने यूंगी की जगह किसी भूत को देख लिया। ऐसे करके वो बिल्कुल पीछे होता है और बोलता है, ये मैंने क्या करा, मैंने यूंगी को किस करा, ये क्या था। तभी वो भी बोलता है, ओ तो तुम वापस से अपने सेंसेस में आ गए, और चलो अब ये सब यहीं छोड़ते हैं और मैं यूंगी को सब कुछ बुला देता हूँ। इतना बल्कि हॉबी बिल्कुल यूंगी के सामने जाके बिल्कुल फेस टू फेस उसके साथ आई कांटेक्ट मिलाता है और यूंगी से बोलते हैं, मेरे पीछे रिपीट करो, जनहोत्सव पावर मेमोरी लॉस। जैसे ही हॉबी यस बोलता है उसके पीछे यूंगी भी बोलता है, जनहोत्सव पावर मेमोरी लॉस। जैसे ही यूंगी बोलता है वो तो बिल्कुल ही एकदम से सब कुछ भूल जाता है, लाइक वो क्या कर रहा था और क्या नहीं, उसको सब कुछ भूल जाता है। तभी तेहोंग अपना पोजेशन यूंगी के ऊपर से वापस हटाता है और जंकुक भी अपना फ्रीजिंग पावर यूंगी से वापस लेता है। यूंगी उन तीनों को देखता है, फिर जिनको देख के बोलता है, ओह हाँ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये तीनों कौन है, एक सेकेंड आप कॉलेज नहीं आ रहे थे क्या, सब कुछ ठीक है ना। तभी जिन बोलते हैं, हाँ सर ठीक है, बट तुम तुम कहाँ से आ रहे हो। मैं तो अभी एक बाइक रेसिंग कंपटीशन हो रहा था तो मैं बस वहीं से आ रहा हूँ, तो तुम जीते क्या नहीं। तभी यूंगी एक प्राउड फेस बना के बोलता है, आपको क्या लगता है मैं जीता या नहीं। जिन जैसे यूंगी के फेस पे प्राउड देखता है वो एक स्माइल करके बोलता है, मुझे पता है तुम जीत गए होगे, तुमसे कोई जीत सकता है क्या, वो भी बाइक रेसिंग में, बिल्कुल नहीं। अच्छा अब मुझे घर जाना है, ये मेरे कज़न ब्रदर है, तुम उसको अपने घर लेके जाना, तुम जाओ आराम से घर। और हाँ देखो अभी ना कॉलेज में ना कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि तुम और मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उसके ऊपर ना थोड़ा सा ना कम ध्यान देना। तभी यूंगी बताए, क्या मैं और आप क्या बकवास है, आप तो मेरे हाँ होंगे, और आप चिंता मत करो, ऐसे बेकार रूमर्स में मैं वैसे भी ध्यान नहीं देता। ठीक है तो फिर मैं घर जा रहा हूँ, मुझे ना मॉम के साथ देखो जाना है, मेरी ना ग्रैंड मदर की तबीयत खराब है तो मेरे को जाना है। हम फिर मिलते हैं मंडे को कॉलेज पे। तभी जिन बताया, हाँ ठीक है, और ग्रैंड मदर को और आंटी को मेरी तरफ से हेलो बोलना, ठीक है। इतना बोल के वो तीनों आई मीन से वो चारों वहाँ से चले जाते हैं, जिन हॉबी तेज और जंको ये चारों चले जाते हैं और यूंगी अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ से हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। और आई नो डॉल मैंने आप लोगों से बताया था कि ये वाला पार्ट लास्ट होता है, बट ये लास्ट पार्ट नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इसके बाद एक और पार्ट डालूंगी, क्योंकि जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी वो शायद इस पार्ट में नहीं हो पाएगा, तो मैं जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट भी डालूंगी। बट अभी फिलहाल स्टोरी को कंटिन्यू करते क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बचा है मेरे पास। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है, अब हम चलते हैं प्रेजेंट के टाइम पे, जो जिन ने सब कुछ यूंगी जिन और नामजन इन तीनों को बता दिया था सब कुछ कि एक साल पहले क्या हुआ था और रूमर्स कैसे बने थे। तभी यूंगी एकदम से बोलता है, एक सेकेंड मेरे पास पावर्स और मुझे पता ही नहीं है, ओह माय गॉड, एक सेकेंड मेरे पास पावर्स, हो मेरे पास पावर्स है, मतलब मैं किसी किसी भी पावर्स कॉपी कर सकता हूँ। ऐसे वो बोल के बिल्कुल ही यूंगी बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है और जिन की तरफ देख के बोलता है, हाँ मुझे 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 आपकी पावर्स यूज करनी है, ऐसे करके बिल्कुल ही यूंगी जिन के पास से जाने लगता है। तभी जिन अपने स्टेप को पीछे करके बोलता है, ए यूंगी बी इन योर लिमिट्स, ओके मेरे ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, ठीक है ना, मुझे मुझे तुम्हारे साथ किस नहीं करना है, तो तुम पीछे रहो, चलो भगो यहाँ से, मेरे से दूर रहो। ऐसे करके जिन पीछे आने लगता है। तभी यूंगी एक अनंग फेस बना के, हाँ ये तो गलत बात है, आपने आपको जब अपनी पावर्स यूज करनी थी तो आपने मेरा इस्तेमाल करा, बट अब जब मुझे अपनी पावर्स यूज करनी है तो आप मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या। छोड़ो आप आपका पावर वैसे भी मुझे यूज नहीं करना है, क्योंकि मुझे किसी को अपने प्यार में नहीं पागल करना है। हाँ बट नामचिन, हाँ इतना बोल के यूंगी बिल्कुल नामचिन की तरफ देखता है और नामचिन को समझ में आ गया था कि वो क्या करने जा रहा है। तभी नामचिन था, अगर तुम्हें मुझे किस करनी है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट हाँ मैं इसके बाद गारंटी नहीं ले सकता कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि नामचिन देख पा रहा था कि जिमिन को कितना गुस्सा आ रहा है और ये सब चीजें वो जिमिन की तरफ देख कर ही बोला था। तभी यूंगी देखता है कि नामचिन किस तरह देख रहा है और जैसे ही वो जिमिन की तरफ देखता है वो एक हाथ गल करके बोलता है, जिमिन ना मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारे अलावा किसी और के साथ किस करने में कोई मूड नहीं है। तभी जिमिन एकदम से यूंगी की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है, हाँ दिख रहा है तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो अपने पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए और कह रहे हो कि तुम्हें किस नहीं करना है। हाँ जाओ जाओ तुम पावर्स इस्तेमाल करो, तुम्हें बिल्कुल भी कम डाउन जिमिन कम डाउन। ऐसे करके जिमिन अपना कोई काम करता है और फिर एकदम से बिल्कुल सैड फेस बना के बोलते हैं, मुझे ये पावर्स कभी नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों क्यों मेरे पास ऐसे पावर्स आई, मुझे मुझे नहीं चाहिए ये सारी पावर्स। क्या कुछ ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं अपनी इन पावर्स को छोड़ दूँ, मतलब जैसे हम पहले रहते थे बिना बिना पावर्स के एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइक, क्या मैं मुझे नहीं मिल सकती है क्या। इतना बोल के जिमिन बिल्कुल जिन की तरफ देखता है और जिन एकदम से बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ है, बट अगर ऐसा कुछ है तो मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ेगी हॉबी से।
क्योंकि इन विचेस पावर के बारे में मुझसे ज़्यादा हॉबी जानता है और अभी वो यहाँ पर है नहीं, तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, उसको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, तभी हम लोग इन पावर्स को लिव कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन की तरह रह सकते हैं। क्योंकि मुझे भी ये पावर्स ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे भी इन पावर्स को छोड़ना है। तभी नामजिन बोलता है एग्जैक्टली, मुझे भी इनकी पावर्स पसंद नहीं है। मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाता हूँ वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती है, मुझे नहीं पसंद है ये ऐसे रहना। और मुझे भी नहीं लगता कि वो तुम्हारा कज़न ब्रदर, उसको भी ये सब चीज़ें पसंद होंगी। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है, तुम उसको कॉल करके बुलाओ, ठीक है जिन। ये सब लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी जिनके माइंड में वॉइस सुनाई देती है, जो कि उसको थोड़ी फैमिलियर लगती है। वो वॉइस बोलती है, अगर आप लोगों को आप ही उनसे बात करनी है तो कॉलेज के बाद कॉलेज के पीछे टूटी हुई बिल्डिंग में चारों जने आ जाना। उस वॉइस की बात पूरी होते ही जिन एकदम से बोलते हैं, यहाँ आते हैं, उन्होंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे माइंड में से आके मत बोला करो। इतना बोलने के बाद जिन उन तीनों की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे हॉबी को लोकेशन मिल गया, तो कॉलेज के बाद हम चारों जने हॉबी से मिले जाएंगे, ओके।